क्या हालचाल है आप दोस्तों सबका। एक कहानी हम सुनने वाले हैं हिमालय में रहने वाले एक ऐसे लड़के की। उसके गांव के आसपास घने जंगल और उसके पास एक नदी थी। रात को जंगलों में घूमने वाली आत्माएं और भूतों की कहानियां सुनते सुनते वो लड़का बड़ा हुआ। एक दिन उस लड़के के दोस्तों ने कहा उसे गांव की सीमा के बाहर एक पुरानी हवेली है। उसके दोस्तों ने कहा उस घर पे कई साल पहले एक महिला की मौत हो चुकी थी और उसकी आत्मा घूमती है। उस लड़के ने उन दोस्तों की बात मान ली और उस घर में जाने को तैयार हो गया। जब वो लड़का उस घर के पास पहुंचा तब उसे बहुत ठंड लग रही थी। घर बिखरा पड़ा था जिसमें टूटी हुई खिड़कियां थी और एक दरवाजा था जो खोलने पर जोर से आवाज करता था। उस लड़के ने सावधानी से दरवाजा खोला और घर के भीतर दाखिल हो गया। घर के अंदर का माहौल बाहर जैसे भयानक था। छत से जाले लटके थे और हर कदम पर कुछ न कुछ बिखरा पड़ा था। अचानक उस लड़के को ऊपर से आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि कोई आसपास चल रहा है। उस लड़के ने हिम्मत करके ऊपर जाके देखा। लंबी बाल वाली औरत सफेद साड़ी पहने उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो लड़का डर के भागने की कोशिश कर रहा था कि उस औरत की आत्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उस लड़के को विनती करने लगी कि मेरी मदद करो। यह सुनकर वो लड़का चौंक गया। उस औरत ने कहा कि मैं घरेलू हिंसा का शिकार हुई हूँ और उसके पति ने उसकी हत्या करके इसी जंगल में उसे गाड़ दिया है और तब से उस औरत की आत्मा उस घर में कैद है। यह सुनकर उस लड़के ने उस आत्मा की मदद करने को सोचा और तब से उस औरत की आत्मा उस घर में कैद है। यह सुनकर उस लड़के ने उस आत्मा की मदद करने को सोचा और उससे वादा किया कि वह उस औरत को मुक्ति दिलाकर रहेगा। और वह लड़का अपने दोस्तों की मदद से आत्मा के शरीर को ढूंढता है जो कि उसे एक पेड़ के नीचे मिलता है। फिर वो लड़का पुलिस को सूचना देता है कि और पुलिस उस आत्मा के पति को गिरफ्तार करती है और कोर्ट उस आत्मा के पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। वह लड़का एक पंडित को लेकर घर जाता है और वह पूजा पाठ की तैयारी करता है। इससे उस आत्मा को घर से मुक्ति मिल जाती है और वह आत्मा उस लड़के को धन्यवाद करती है और सभी गांव वाले उस लड़के के कारनामों से खूब प्रसन्न होते हैं और उसे इनाम देते हैं। उस दिन से उस लड़के को भूत से और आत्माओं से डर लगना बंद हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हम अगली कहानी में। तो हमारी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।